Hello students, I am Gunwan Patel from Logic Institute and today I am with the next lecture of electrostatics. In this lecture, we will discuss about the electrostatic potential, and we already know that potential, it means some kind of stored energy, and we know that whenever the work is done on certain object, the energy is stored in particular object. अब यहाँ पे पोटेंशियल किसका होगा? तो पोटेंशियल ड्यू टू सर्टेन चार्ज और सिस्टम ऑफ चार्जेस एट सर्टेन पॉइंट. अब किसी भी पॉइंट चार्ज होगा, वो पॉइंट चार्ज से सर्टेन डिस्टेंस पे कोई ना कोई पोटेंशियल होना चाहिए कि वो पर्टिकुलर चार्ज वहाँ पे कितना वर्क कर सकता है. ठीक है ना बच्चों? तो लेट्स मूव ऑन. इट्स वेरी सिंपल. So we will discuss about the electrostatic potential. ठीक है ना बच्चों? अच्छा, जिन्होंने मेरा लेक्चर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को प्रेस कर दे ताकि मेरे नए लेक्चर्स, नए टॉपिक के लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको मिलते जाएंगे. ठीक है ना बच्चों? तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. It's a very important topic of the electrostatics. It is very important for the JEE as well as NEET as well as boards. ठीक है ना बच्चों? तो potential it means some kind of stored energy. अब किसी भी चार्ज के अंदर एनर्जी तभी स्टोर हो सकता है जब उसके ऊपर वर्क किया जाएगा. तो एक सिंपल सा डेफिनेशन है इसका, देखो. द वर्क required to bring a unit positive charge. देखो इसके डेफिनेशन में कुछ आपको टर्म्स जो है ना वो बराबर लिखने पड़ेंगे, तभी आपको बोर्ड्स में मार्क्स मिल पाएंगे. बाकी कॉन्सेप्ट वाइज आप जेईई नीट के लिए अच्छे से समझ लो. ठीक है ना बच्चों? तो क्या था यहाँ पे? द वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम infinity to the given point of electric field अगेंस्ट इट. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना है. अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. एट दैट पॉइंट. एट दैट पॉइंट वो सर्टेन पॉइंट का पर्टिकुलर चार्ज की वजह से जो भी पोटेंशियल होगा ना वो हमें पता चलेगा. बिकॉज हम अगर कोई चार्ज होगा, कोई सिस्टम ऑफ चार्ज होगा, लेट अस कंसिडर दिस इज द वन पर्टिकुलर चार्ज, और ये चार्ज से ये सर्टेन पॉइंट पे, आर डिस्टेंस पे, सर्टेन पॉइंट पे कितना पोटेंशियल हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज होगा वैसे वैसे इसका पोटेंशियल डिफरेंट होता जाएगा. क्योंकि आप ही सोचे, अगर इसके नज़दीक आप किसी अनदर चार्ज को लेके आओगे, मान लो दिस वन इज स्मॉल क्यू चार्ज, इन दैट केस वो उसको ज़्यादा रिपेल करेगा. अगर ये नेगेटिव होगा तो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा. मतलब मोर फोर्स विल अप्लाई ऑन सर्टेन चार्ज. मतलब ये पॉइंट पे आप किसी भी चार्ज को लेके आओ, माइनस चार्ज या प्लस चार्ज या वॉट एवर, Q1, Q2, Q3 वॉट एवर, वो पर्टिकुलर चार्ज को उतने ही अमाउंट से अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स लगा सकता है. ये चार्ज का कोई ना कोई पोटेंशियल होगा. दैट मीन्स द पोटेंशियल ऑफ सर्टेन चार्ज, इट डजंट डिपेंड ऑन सर्टेन टेस्ट चार्ज, इट डिपेंड्स ऑन द सोर्स चार्ज.
ये सोर्स चार्ज का यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा एट सर्टेन डिस्टेंस पे, वो हमें डिराइव करना है। दैट्स वाई यहाँ पे हमने क्या लिया, अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। व्हाट, अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। बहुत सिंपल सा हो गया। मतलब क्या होगा, एट सर्टेन पॉइंट पे आप सोचो, दिस इज 3 डायमेंशनल कार्टेशियन प्लेन in which the charge capital Q is placed at origin, and we have to bring a unit positive charge from infinity, Q is equals to 1 unit। अगर आपको ये सर्टेन पॉइंट P तक इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव को लेके आना होगा, इन दैट केस यू हैव टू अप्लाई सम काइंड ऑफ फोर्स। मान लो यहाँ पे ये चार्ज Q इक्वल टू 1 यूनिट नहीं होगा, तो इन दैट केस वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द P। मतलब कैसे होगा, इट्स लाइक दिस, इन्फिनिटी टू P, ऐसा ही होगा। इन्फिनिटी से P तक लाना है, लेकिन ये जो पाथ है ना, दिस पाथ इज डिवाइडेड इनटू वेरी स्मॉल लेंथ एलिमेंट्स। लेट अस कंसिडर इट इज डिनोटेड बाय dr। तो अगर इस स्मॉल लेंथ एलिमेंट के लिए जो वर्क डन होगा, दैट वर्क डन इज इक्वल्स टू व्हाट, f डॉट dr। समझ रहे हो, स्मॉल वर्क डन। हर एक स्मॉल एलिमेंट के लिए ये dw डिफाइन हो सकता है, एंड अगर हम सारे dw का समीशन ले लेंगे, सो इन दैट केस वी गेट द होल वर्क डन। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ दिस dw, स्मॉल वर्क डन। और ये स्मॉल वर्क डन किसके लिए है, दैट इज वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr। ठीक है ना बच्चों। सो इन प्लेस ऑफ dw वी कैन राइट इन्फिनिटी टू p, दैट इज f डॉट dr, एंड वी नो दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज इन सर्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर किसी चार्ज को प्लेस किया जाएगा तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, दैट फोर्स इज infinity to P QE, force is equal to QE into dr, so that's why it will give infinity to P Q into E dot dr, like this। मैंने Q को आगे लिख लिया। so this is the work done while bringing the charge from infinity to the certain point। ठीक है ना बच्चों। लेकिन यहाँ पे क्या है, a unit positive charge, so we have to take Q equals to 1 unit। अगर Q का वैल्यू मैंने 1 यूनिट ले लिया, तो इन दैट केस F इज इक्वल्स टू QE में अगर हम Q इक्वल टू 1 यूनिट लेंगे तो हमें मिलेगा F इज इक्वल्स टू E। और अगर F इज इक्वल टू E, तो आप यहाँ पे F की जगह पे E लिख सकते हो, यहाँ पे E लिख सकते हो। दिस इज द वर्क डन ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और एक बात यहाँ पे और एक पर्टिकुलर एक पॉइंट दिया है, दैट इज against the electric field। against electric field it means against मतलब directions are opposite, that's why it is taken negative। so the formula for the potential, this work done becomes what, potential। so we can write like this कि if, or we can say that the potential at point P, the potential at point P is given by V is equals to V at point P is equals to minus what, infinity to P। अगर आप P पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हो तो इन्फिनिटी से P ले लो, अगर Q पॉइंट का फाइंड करना चाहते हो तो इन्फिनिटी से Q ले लो, वट एवर यू टेक। जिस पॉइंट का आपको पोटेंशियल फाइंड करना है वही पॉइंट पे आप इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आओ, एंड फॉर दैट द वर्क रिक्वायर्ड अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज व्हाट, पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। ये पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल मिलेगा, आर डिस्टेंस पे जो हमने P पॉइंट रखा है वो पॉइंट का पोटेंशियल मिलेगा। सो Vp इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू P व्हाट, E डॉट dr। इट्स वेरी सिंपलेस्ट। दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट P। P पॉइंट का पोटेंशियल मिल गया हमें, ठीक है ना बच्चों। चलो P पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइन हो गया।
मैंने वैसे ही पहले ही बताया कि अगर Q पॉइंट का पोटेंशियल लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन्फिनिटी से पी लेंगे। ठीक है ना बच्चों, दिस पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी एज इट इज अ वर्क डन। वर्क डन मतलब हमें स्केलर क्वांटिटी मिलेगा। ओके, इट इज डिनोटेड बाय V। चलो ठीक है, इट्स SI यूनिट, इट्स SI यूनिट इज वोल्ट। क्या होगा, वोल्ट। ओके, इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला, its dimensional formula is given by, you can find out, this is the work done per unit charge, so work done का होगा m1 l2 t minus 2 और per unit charge that is a1 t1, और यूनिट चार्ज ना तो पर यूनिट चार्ज ले लेंगे, so m1 l2 t minus 3 a minus 1 like that you can write। समझ रहे हो, this is the potential, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला दैट इज इन्फिनिटी टू पी। अगर किसी भी सर्टेन पॉइंट का फाइंड करना चाहते हो तो आप इन्फिनिटी से पी तक लेके आए। ठीक है ना बच्चों, और एक बात, द पोटेंशियल एट सर्टेन पॉइंट, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल हमें मिल गया कि ये सर्टेन पॉइंट पे पोटेंशियल मान लो वीपी होगा, तो उसका एप्लीकेशन क्या हो सकता है। लेकिन अगर मान लो किसी दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाए, दैट टाइम यू कैन से दैट देयर इज सम काइंड ऑफ चेंज इन एनर्जी एंड इट इज वेरी यूजफुल इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्योंकि हमें ये पता है कि जब भी कोई चार्ज वन प्लेस टू अदर प्लेस जाएगा तो कोई ना कोई एनर्जी में चेंज आने ही वाला है। सो दैट मीन्स हम लिखेंगे द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, the absolute value of potential, absolute value होगा ना potential at certain point is not very important, is not very important, but the change in potential is very important, क्योंकि कितना पोटेंशियल चेंज होगा उससे वो पता चलेगा। सो देयरफॉर द पोटेंशियल डिफरेंस वो हम फाइंड करेंगे। तो बच्चों ये कॉपी कर लो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और पॉज करके, वीडियो पॉज करके आप कॉपी कर सकते हो। ठीक है ना बच्चों, इट्स वेरी सिंपल, इसका डेफिनेशन बहुत ज़्यादा सिंपल सा है। सो हम लिखेंगे यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, देखो बहुत ज़्यादा सिंपल सा है, ये डेफिनेशन को ऐसे ही रखूँगा मैं, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स P and Q is given like this, VQ minus VP. So we can write like this, delta V is equals to VQ minus VP is equals to VQ. At point Q, the potential is minus infinity to Q. We know that. It's a minus infinity to Q, E dot dr माइनस वीपी का वैल्यू क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी टू पी ई डॉट डी आर, लाइक दिस। इट्स वेरी सिंपलेस्ट। मैंने बताया था ना, अगर क्यू पॉइंट का फाइंड करना होगा तो हमें इन्फिनिटी टू क्यू लेना है, अगर पी पॉइंट का फाइंड करना होगा तो इन्फिनिटी टू पी लेना है। इट्स वेरी सिंपल। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले ले, सो इन दैट केस वी विल गेट इन्फिनिटी टू क्यू ई डॉट डी आर, ये माइनस कॉमन में आ गया, ये एज इट इज रहेगा, माइनस इन्फिनिटी टू पी ई डॉट डी आर,
एकदम सिंपल सा है। देखो हमने क्या किया, माइनस को कॉमन ले लिया, ठीक है ना बच्चों। क्यों? बिकॉज ऑफ द इन द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल द वर्क अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए हमें नेगेटिव साइन रखना बहुत जरूरी हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे माइनस को ही कॉमन ले लिया, बाकी जो रिमेनिंग टर्म है वो एज इट इज लिखा। अब उसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखो बहुत सिंपल सा है। अगर हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ ऐसे होगा, जब भी आप लिमिट्स को, अगर मान लो कोई वैल्यू दिया होगा a टू b और यहाँ पे fx, लेट अस कंसिडर y इज इक्वल्स टू ऐसे कुछ दिया होगा, और जब भी आप लिमिट्स को अल्टर कर लोगे, मतलब आप उसको चेंज कर लोगे, स्वैप कर लोगे, तब क्या होगा, ये पर्टिकुलर जो इंटीग्रल है ना उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर a टू b fx होगा तो आप लिख सकते हो b टू a fx। fx इज अ फंक्शन, आप fx की जगह पे कोई भी ले सकते हो, यहाँ पे x हो सकता है, वॉट एवर, वी डोंट नो अबाउट इट। लेकिन समझ लो, अगर आपने ये लिमिट्स को चेंज कर लिया, लिमिट्स को आपने अल्टर कर लिया, स्वैप कर लिया, तो क्या होगा, ये जो इंटीग्रल होगा ना इसका वैल्यू क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं, अगर हमने इसको अल्टर कर लिया तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। सो वी कैन राइट डेल्टा v इज इक्वल्स टू वी क्यू माइनस वी पी इज इक्वल्स टू माइनस इन बिग ब्रैकेट infinity to q e डॉट डी आर माइनस माइनस प्लस, हम क्या करेंगे, इसको स्वैप कर लेंगे। सो वी विल गेट p टू infinity e डॉट डी आर। इट्स वेरी सिंपलेस्ट। एंड देन अगर ऐसा होगा, देखो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं p टू इन्फिनिटी, p टू इन्फिनिटी वाला पहले लिखेंगे, p टू इन्फिनिटी e डॉट डी आर, प्लस इसको बाद में लिखेंगे, दैट इज इन्फिनिटी टू q e डॉट डी आर। सो दिस इज वन काइंड ऑफ कंटिन्यूटी हो गया कि भाई p से इन्फिनिटी और इन्फिनिटी से q। अगर a टू b एंड b टू c, सो वी कैन राइट लाइक दिस a टू c डायरेक्टली। तो यहाँ पे हम p टू q डायरेक्टली लिख सकते हैं। सो हम यहाँ पे लिखेंगे, सो डेल्टा v इज इक्वल्स टू वी क्यू माइनस वी पी इज इक्वल्स टू, वापस देखो, अगर a टू b एंड b टू c ऐसे होगा तो वी कैन राइट a टू c डायरेक्टली। तो यहाँ पे क्या होगा, p टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन प्लस इन्फिनिटी टू q, मतलब क्या होगा, वी कैन राइट p टू q डायरेक्टली। सो माइनस इंटीग्रेशन p टू q e डॉट डी आर। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है ना बच्चों, तो हम ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमने डिराइव किया हुआ है। ये डेफिनेशन वापस मत लिखना, एक ही बार है, बाकी इसको आप कॉपी कर लो, ठीक है ना, वीडियो पॉज करके कॉपी कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ डाइपोल। कोई डाइपोल हो, डाइपोल का ऑलरेडी हमने स्टडी किया हुआ है। डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल बट अनलाइक चार्जेस। कैसे? इक्वल बट अनलाइक चार्जेस सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस, दैट सिस्टम इज नोन एज व्हाट, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हम वो इलेक्ट्रिक डाइपोल का ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड तो फाइंड करना सीख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, कुछ आगे लेक्चर्स में हो गया है, लेकिन अब हम ये लेक्चर में देखेंगे द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ डाइपोल। ठीक है ना बच्चों, तो ये पॉज करके आप कॉपी कर सकते हो। नाउ वी नो अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज। हमने किसी सर्टेन पॉइंट का पोटेंशियल का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला डिराइव कर लिया। अब मान लो कि कोई सर्टेन पॉइंट चार्ज की वजह से एट सर्टेन डिस्टेंस पोटेंशियल कितना हो सकता है, तो वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो लेट अस कंसिडर दिस इज द कार्टेशियन प्लेन। ये कार्टेशियन प्लेन के ओरिजिन पे हमने एक पॉइंट चार्ज को कंसिडर कर लिया, और वो पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पे हमें
P पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, एट दिस पॉइंट वी विल ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, दिस इज द इन्फिनिटी डिस्टेंस, फ्रॉम दिस इन्फिनिटी डिस्टेंस वी विल ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट मतलब 1, पॉजिटिव वी नो दैट, so unit positive charge while bringing from the infinity to the given point of electric field of this charge। ठीक है ना बच्चों, तो इसका पोटेंशियल मिल जाएगा ये पॉइंट पे। अब ये जो होल पाथ है इट इज डिवाइडेड इनटू वेरी वेरी स्मॉल लेंथ एलिमेंट, जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था वही है सेम, ये ओरिजिन है। तो वी विल राइट द पोटेंशियल, एकदम सिंपल सा है बच्चों, ध्यान दो, पोटेंशियल एट पॉइंट P due to charge capital Q is V is equals to, V at point P is equals to minus integration, standard formula, integration infinity to P A dot dr, बहुत ज़्यादा सिंपल सा है, माइनस infinity to P E and dr, so E, that is the value of E, that is kq by r square. The electric field of charge at distance r is kq by r square into dr। बहुत सिंपल सा है, प्लीज ध्यान दो सब लोग, ठीक है ना बच्चों, एकदम सिंपल है। देखो चलो kq by r square, टेक kq एज द कॉमन, क्योंकि यहाँ पे kq का इंटीग्रेशन नहीं होगा क्योंकि वो तो कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन 1/r², इन्फिनिटी टू P 1/r²। अगर आप 1/r² में से r² को न्यूमरेटर में लेके आओगे तो इट बिकम्स r⁻² इंटू dr। सो v इज इक्वल्स टू माइनस kq, चलो r⁻², दैट इज उसका इंटीग्रेशन, द फॉर्मूला फॉर द इंटीग्रेशन वी नो दैट कुछ ऐसे होगा, एकदम सिंपल सा है, ध्यान दो, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n dx, x⁻n dx is equals to what, x⁻n+1 डिवाइडेड बाय n+1। जो भी पावर होगा वो पावर में 1 ऐड कर लीजिए और वही पावर से आप डिवाइड कर लीजिए। अब यहाँ पे पावर कितना है, -2, सो r⁻² डिवाइडेड बाय -2+1। इट्स वेरी सिंपल, हमने एक स्टैंडर्ड फार्मूला का यूज़ कर लिया कि अगर किसी पावर वाले टर्म्स का आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो उसको उसके पावर में 1 ऐड कर लीजिए और जो आंसर आए वही आप पावर से डिवाइड कर लीजिए। यहाँ पे -2 पावर था तो -2+1 डिवाइडेड बाय व्हाट, -2+1, एंड व्हाट्स द लिमिट, इन्फिनिटी टू P। चलो सिंपल सा है, V इज इक्वल्स टू -kq, चलो r⁻²+1 इज व्हाट, -1, -2+1 is what, -1, it's infinity to P, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, सो वी विल गेट V इज इक्वल्स टू kq, इट्स वेरी सिंपलेस्ट। देखो प्लीज ध्यान दो, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, ये r⁻1 है ना, अगर उसके पावर को पॉजिटिव बनाना होगा तो उसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, दिस इज 1/r। सो फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट P, लिमिट्स तो वही था, सेम था, हमने क्या कर लिया, r⁻1 का 1/r कर लिया। अब लिमिट्स पुट करेंगे, फर्स्ट पुट द अपर लिमिट देन पुट द लोअर लिमिट, सो v इज इक्वल्स टू kq, फर्स्ट पुट द अपर लिमिट P। अब P का पोजीशन वेक्टर कितना है, r, वही है तो r ही लिखेंगे हम। अगर P का पोजीशन वेक्टर r1 होता तो हम यहाँ पे r की जगह पे r1 लिखते, लेकिन यहाँ तो हमने r ही लिया हुआ है, दैट्स वाई वी विल टेक r एज इट इज, माइनस 1/∞। What is the value of 1/∞? It's a 0. 1/∞ is 0. So that's why we will get V is equals to kq 1/r. This one is 0. So 1/r minus 0. So it remains only 1/r. So that is kq by r. बहुत सिंपल सा हो जाएगा, 1/∞। देखो ना बच्चों, ऐसे होगा ना, V is equals to kq 1/r और 1/∞ क्या हो जाएगा, 0। 1/r को मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी विल गेट V इज इक्वल टू kq बाय r। इट्स वेरी सिंपलेस्ट। दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस r।
किसी भी पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पे अगर पोटेंशियल फाइंड करना होगा तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे। दिस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज, दिस चार्ज में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। आप Q को पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव पुट कर लो, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव पुट कर लो। मान लो किसी पॉजिटिव चार्ज से, ये प्लस Q चार्ज से R1 डिस्टेंस पे हमें पोटेंशियल मिलेगा V इज इक्वल्स टू प्लस चार्ज, इसलिए मैंने प्लस लिखा KQ/R1। ठीक है ना बच्चों, आप नहीं लिख सकते हो लेकिन मैंने यहाँ पे इसको डिनोट किया, दैट इज ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। अगर किसी नेगेटिव चार्ज से माइनस Q चार्ज से R2 डिस्टेंस पे पोटेंशियल फाइंड करेंगे तो कुछ ऐसे मिलेगा V, लेकिन नेगेटिव चार्ज है तो मैं उसको अलग बताने के लिए मैं यहाँ पे माइनस लूँगा। आप V लिखो तो भी करेक्ट है, माइनस लिखो, V माइनस मतलब इट डिनोट्स दैट पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, दैट इज KQ, लेकिन नेगेटिव है ना तो माइनस KQ/R2। मतलब ये जो Q होगा ना वो पॉजिटिव होगा तो आपको फॉर्मूला में पॉजिटिव लेना है, अगर वो नेगेटिव होगा तो यू हैव टू टेक नेगेटिव। अंडरस्टूड और नॉट? इट्स वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। ठीक है ना बच्चों, दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब हम पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल फाइंड करेंगे, क्योंकि पोटेंशियल ऑफ डाइपोल फाइंड करने के लिए हमें ये कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है ना बच्चों, तो आप इसको कॉपी कर लो, बहुत सिंपल सा है। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ डाइपोल। अब डाइपोल के बारे में ऑलरेडी हमें पता है, डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, सिस्टम ऑफ टू अनलाइक बट इक्वल बट अनलाइक, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम बट अनलाइक होगा, एक पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, एंड दे आर सेपरेटेड बाय सम फाइनाइट डिस्टेंस। सो देखो ये फिगर देख लो पहले, बहुत सिंपल सा है। लेट अस कंसिडर लाइक दिस वन इज अ पॉजिटिव चार्ज प्लस Q, this one is a minus Q charge, negative charge minus Q. This is the center of the dipole and we know that this one is A. ठीक है ना बच्चों, this one is A, so total is what 2A, we know about it। तो हमने यहाँ पे एक डाइपोल कंसिडर किया हुआ है। ठीक है ना बच्चों, अब ये जो डाइपोल है ना, ये जो डाइपोल थोड़ा सा हम यहाँ पे एक्सटेंड कर लेंगे ताकि क्लियर दिखे आपको। ठीक है ना, हमने यहाँ पे एक डाइपोल कंसिडर किया हुआ है। अगर ये डाइपोल होगा तो इसका कोई ना कोई डाइपोल मोमेंट होने वाला है, दैट इज P। वी नो दैट डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल्स टू व्हाट 2AQ, and the direction of dipole moment is always from the negative charge to the positive charge। चलो ये भी आप लोग को पता है। ठीक है ना बच्चों, दिस इज वन काइंड ऑफ प्रीवियस नॉलेज। अब हम क्या करेंगे, ये जो डाइपोल है, ये डाइपोल के सेंटर से, डाइपोल का सेंटर हम O लेंगे, ये सेंटर से R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, एंड वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। हमें P पॉइंट के पास पोटेंशियल फाइंड करना है। लेट अस कंसिडर O इज एन ओरिजिन, हम O को ओरिजिन कंसिडर करेंगे। चलो प्लस Q से, अब हमें ये पता है कि किसी भी चार्ज से सर्टेन डिस्टेंस पे, ये पॉइंट Q चार्ज और Q चार्ज से सर्टेन डिस्टेंस पे, R डिस्टेंस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ/R। It means we require the amount of charge and the distance of point from the charge। अगर किसी भी पॉइंट पे किसी भी चार्ज की वजह से पोटेंशियल फाइंड करना होगा तो हमें सबसे पहले वो चार्ज चाहिए एज वेल एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द चार्ज। ठीक है ना, तो हमने वही किया यहाँ पे KQ/R। इट्स वेरी सिंपल फॉर्मूला। मतलब ये अगर हमें P पॉइंट के पास ये डाइपोल की वजह से पोटेंशियल फाइंड करना होगा तो P पॉइंट के पास प्लस Q की वजह से कोई ना कोई पोटेंशियल मिलेगा, माइनस Q की वजह से कोई ना कोई पोटेंशियल मिलेगा। तो दोनों चार्ज की वजह से हमें सबसे पहले पोटेंशियल फाइंड करना पड़ेगा, प्लस चार्ज की वजह से एज वेल एज माइनस चार्ज की वजह से, और हम क्या करेंगे, दोनों का समेशन कर लेंगे।
एंड दिस इज द नेट पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल। तो हमें क्या करना होगा, प्लस क्यू से कोई ना कोई डिस्टेंस लेना होगा। लेट अस कंसिडर द डिस्टेंस फ्रॉम द प्लस क्यू चार्ज is r plus, it is denoted by r plus, and the distance of p from the negative charge is what, r minus। हम यहाँ पे r plus r minus दोनों कंसिडर कर लेंगे, ठीक है ना। मतलब अगर ये प्लस क्यू चार्ज होगा तो प्लस क्यू चार्ज से r प्लस डिस्टेंस पे जो पॉइंट p है वहाँ पे पोटेंशियल मिलेगा के क्यू बाय r प्लस, वी नो दैट। और माइनस क्यू चार्ज से P पॉइंट के पास पोटेंशियल, इसका डिस्टेंस है R माइनस, पोटेंशियल मिलेगा के क्यू बाई, ये प्लस क्यू चार्ज की वजह से, दैट्स वाई वी विल राइट V प्लस, ये माइनस क्यू चार्ज की वजह से मतलब क्या लिखेंगे V माइनस, सो माइनस के क्यू बाई R माइनस। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो आपको नेगेटिव लेना है, पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव लेना है, इट्स वेरी सिंपल। तो अब यहाँ पे हमें प्लस क्यू चार्ज से R प्लस, अब R प्लस का R के साथ और A के साथ कोई ना कोई रिलेशन मिलेगा, R माइनस का A और A एज वेल एज R के साथ कोई ना कोई रिलेशन मिलेगा। सो फर्स्ट वी विल डिराइव दिस रिलेशंस। तो ध्यान दो, एकदम सिंपल सा है, ध्यान दीजिएगा सब लोग, बहुत सिंपल सा है। चलो, सो फर्स्ट अकॉर्डिंग टू फिगर we can write like this one is a वेक्टर a। देखो मैं यहाँ पे थोड़ा रिप्रेजेंट करूँगा, दिस इज वेक्टर a एंड वी नो द लॉ ऑफ समेशन ऑफ वेक्टर्स, विच काइंड ऑफ लॉ, दैट इज द ट्राइंगुलर लॉ। तो दिस इज वेक्टर a, ये हो गया वेक्टर a, दिस वन इज r प्लस, क्लियर और नॉट, and this one is what, r, like this। so here we know that the resultant vector r is equals to a plus r plus, ऐसे कुछ होगा। so we will write according to figure r is equals to r plus a। so that's why r plus, इस पे से हम r plus का वैल्यू डिराइव करेंगे। so r plus is equals to what we'll get, that is r minus a, ठीक है ना बच्चों। सिमिलरली आप देख सकते हो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस फिगर ऐसे कुछ होगा, दिस वन इज व्हाट, a, दिस वन इज व्हाट, r, like this, and this one is what, r minus। so from this we can write r minus is the resultant vector is equals to r plus a। ये तो डायरेक्ट मिल गया। अब हमारा जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला के अंदर हमें चाहिए 1/r प्लस और 1/r माइनस। तो हम क्या करेंगे, 1/r प्लस का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे, 1/r माइनस का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। हम किसी एक का फाइंड करके उस पे से सिमिलरली करके डायरेक्ट दूसरे का लिख सकते हैं। सो फ्रॉम दिस फॉर्मूला वी विल डिराइव द फॉर्मूला ऑफ और वैल्यू ऑफ 1/r प्लस। तो एकदम सिंपल सा है, ध्यान दीजिएगा सब लोग। सो फ्रॉम दिस नाउ वी नो दैट इफ r इज इक्वल्स टू, दिस इज द another law of vector, that is cosine law, r magnitude of r is equals to root of, we know that a square plus b square plus 2ab cos theta, in which theta is angle between a and b। here this angle is considered as theta, this one is theta, हम थीटा एंगल कंसिडर करेंगे, एकदम सिंपल सा है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो और एक बात, अगर हम दोनों साइड स्क्वायर ले ले तो ये मिलेगा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो आप भी सोचो, वी हैव द वैल्यू आर प्लस, नाउ आर प्लस इज इक्वल्स टू आर माइनस ए।
अगर ऐसा होगा और हम अगर यहाँ पे प्लस की जगह पे अगर माइनस होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा माइनस। तो अप्लाई दिस फॉर्मूला। चलो क्या मिलेगा, आर प्लस स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, आर स्क्वायर। सिमिलरली ए स्क्वायर, देखो यहाँ पे बी स्क्वायर जब ए है तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, तो यहाँ पे क्या होगा 2ra कॉस थीटा। इट्स वेरी सिंपलेस्ट। तो हमें एक डायरेक्ट वैल्यू मिल गया। हमें फाइंड करना है 1/r प्लस। चलो इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करेंगे। ये समझ में आया बच्चों? वापस देखो क्या किया हमने, ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला था r इज इक्वल टू a माइनस बी, उसका मैग्नीट्यूड दोनों साइड स्क्वायर किया, वही फार्मूला को यहाँ पे अप्लाई किया। ये 11th स्टैंडर्ड में हो गया था। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो देयरफॉर प्लीज ध्यान देना, इट्स वेरी सिंपलेस्ट। ध्यान दो, r प्लस स्क्वायर इज इक्वल्स टू, टेक आर स्क्वायर एज कॉमन। हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर को कॉमन लेंगे। अगर हम आर स्क्वायर को कॉमन लेंगे, आपको कॉमन निकालने का एक रूल पता होना चाहिए। इफ 2x प्लस 6 एंड इफ यू वांट टू टेक 2 एज अ कॉमन, तो यू कैन से लाइक 2 इज इक्वल टू x प्लस 3। चलो हो गया। आप बोलोगे सर ये डायरेक्ट हो गया, हमें पता है, लेकिन मान लो अगर ऐसा होगा 2x प्लस 5 एंड इफ आई विल टेल यू दैट इज टेक 2 एज अ कॉमन। अगर ऐसा बोला जाए तो कैसे करोगे? तो एक रूल है, जब भी आप जो नंबर को कॉमन ले रहे हो ना, तो उसका एक रूल है। देखो यहाँ पे भी जो नंबर को आप कॉमन लेना हो उसको कॉमन ले लो एंड डिवाइड द होल टर्म विद दैट पर्टिकुलर नंबर। जो नंबर आप कॉमन ले रहे हो उससे ही डिवाइड कर लो। सो 2x/2 प्लस क्या होगा 6/2। So we'll get 2 as a common, 2 cancel out, that's why x, 2 3 या 6, this is x plus 3, वही आ गया। देखो अब यहाँ पे क्या होगा, अगर आप 2 कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या होगा 2x/2। समझ रहे हो ना बच्चों? डायरेक्ट लिखो 2x/2 दैट इज x प्लस वॉट 5/2। आप यहाँ पे 2.5 लिख सकते हो, ठीक है ना बच्चों? तो अगर आप किसी टर्म को कॉमन ले रहे हो तो इन दैट केस जिस टर्म को आप कॉमन लोगे वही टर्म से पूरे टर्म को, पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड कर लो। तो देखो यहाँ पे भी ऐसे होगा, अगर हम आर स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो हमें क्या करना होगा, आर स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, सारे एक्सप्रेशन को डिवाइड कर लो। आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर दैट इज 1, ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर लिख सकते हैं हम। यहां पे आप आर स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो एक आर कैंसिल हो जाएगा। सो विल गेट 2a cos थीटा डिवाइडेड बाय आर। क्लियर और नॉट? इट्स वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है ना बच्चों? समझ में आया ये कॉमन लेना कैसे हुआ है? तो अब हमें r प्लस स्क्वायर का एक वैल्यू मिल गया, लेकिन थोड़ा सा और बड़ा सा एक्सप्रेशन है। अब हम लिखेंगे हियर r स्क्वायर इज r is more greater than a, so r square is more greater than a square। r square a square से बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अगर ऐसा होगा तो a square by r square, तो a square by r square then a square by r square becomes more less than 1। 1 से बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। अगर वो 1 से बहुत ज़्यादा छोटा हो गया तो उसे हम क्या करेंगे, निगलेक्ट कर पाएंगे, वेरी नियर टू 0। तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज वेरी लेस देन 1, सो इट इज निगलेक्टेड। उसको निगलेक्ट करेंगे तो रिमेनिंग टर्म्स हो गए आर प्लस स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस 2a cos थीटा डिवाइडेड बाय आर। इट्स वेरी सिंपलेस्ट। अब दोनों साइड क्या करेंगे हम, रेसिप्रोकल। चलो रेसिप्रोकल करेंगे तो कुछ ऐसे होगा 1/r प्लस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर एंड होल 1 माइनस 2a cos थीटा डिवाइडेड बाय आर।
एक सिंपल सा हो गया। हमने क्या किया, दोनों साइड रेसिप्रोकल, बिकॉज वी नो दैट v प्लस का हमने यहाँ पे फॉर्मूला देखा था KQ/R प्लस, सो वी रिक्वायर 1/R प्लस। 1/R प्लस का वैल्यू हम फाइंड करेंगे। अगर 1/R प्लस का वैल्यू फाइंड करना होगा तो हमें R प्लस को डिनोमिनेटर में लेके जाना पड़ेगा। नाउ टेक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, सो 1/R प्लस इज इक्वल्स टू 1/R। इसका स्क्वायर रूट हो गया मतलब 1/R हो गया, इसका स्क्वायर रूट होगा तो मतलब हाफ पावर, और ये हाफ पावर वाला टर्म अगर आप न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो कुछ ऐसे होगा 1 माइनस 2a cos थीटा बाय r होल रेज टू हाफ होगा ना डिनोमिनेटर में, अगर उसको न्यूमरेटर में लेके गए तो माइनस हाफ पावर हो गया। इट्स वेरी सिंपल, सबको समझ में आना चाहिए। और जब भी ऐसा कोई हाफ पावर माइनस हाफ पावर वाला टर्म्स आ गया तो आप बाइनोमियल थ्योरम से उसको सॉल्व करोगे, और बाइनोमियल थ्योरम का रूल है तो हम लिखेंगे यहाँ पे हियर वापस सेम टर्म, बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखो हियर r इज मोर ग्रेटर देन a, सो द टर्म्स विथ हायर पावर आर निग्लेक्टेड। क्योंकि क्या होगा कि ये टर्म के पावर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और r तो बहुत ज़्यादा है, इट मीन्स अगर इसके पावर और ज़्यादा बढ़ेंगे तो ये वैल्यू बहुत छोटा हो जाएगा, तो इसके हायर पावर वाले टर्म्स को हम निग्लेक्ट करेंगे। ठीक है ना बच्चों। अब हम इसको एकदम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। देखो ध्यान दो, आप बाइनोमियल थ्योरम से पूरे टर्म्स लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको एक सिंपल सा करना है। यहाँ पे जो भी ये पावर है उससे यहाँ पे ये टर्म को मल्टीप्लाई करके लिख लो, मतलब ये होगा 1/R प्लस इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा एकदम सिंपल सा है, देयरफॉर 1/R प्लस इज इक्वल्स टू 1/R as it is, and you have to multiply this term which becomes very less। जो टर्म बहुत ज़्यादा छोटा हो रहा है उसको ये पावर से मल्टीप्लाई कर लो। ये 1 तो एज इट इज होगा माइनस, लेकिन ये माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस हो गया प्लस, दैट इज हाफ इंटू 2a cos थीटा बाय r, और यू नो दैट 2 क्या हो जाएगा, कैंसल, एकदम सिंपल सा है। तो 1/R प्लस इज इक्वल्स टू 1/R इन ब्रैकेट 1 प्लस a cos थीटा डिवाइडेड बाय r। सबको दिख रहा है ना, ये आप ओन से लिख सकते हो, सिर्फ हमने क्या किया, इसको हाफ से यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख लिया। अगर आप हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये 2 हो जाएगा कैंसल, सो क्या रहेगा यहाँ पे a cos थीटा डिवाइडेड बाय r। एकदम सिंपल सा है, ध्यान दो, दिस इज द वैल्यू ऑफ 1/R प्लस। तो हम क्या लिखेंगे, सिमिलरली, देखो एकदम सिंपल सा बन जाएगा, सिमिलरली 1/R माइनस इज इक्वल्स टू 1/R, जहाँ पे प्लस था वहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस a cos थीटा डिवाइडेड बाय r। ये तो सिंपल सा हो गया, ठीक है ना बच्चों। ये हो गया 1/R प्लस, ये हो गया 1/R माइनस। वापस देखो, थोड़ा हम वापस रिवाइज करेंगे। वी हैव टू टेक वन डाइपोल, द चार्जेस आर माइनस q प्लस q, दे आर सेपरेटेड सम फाइनाइट डिस्टेंस, वो था 2a, ये डिस्टेंस था 2a, तो हमने क्या किया, a में डिवाइड कर लिया। द सेंटर इज दैट ओरिजिन, ओरिजिन से हमें r मतलब उसके सेंटर से r डिस्टेंस में जो पॉइंट था वहाँ पे पोटेंशियल फाइंड करना है। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला था v इज इक्वल टू KQ/R, इन विच वी रिक्वायर द अमाउंट ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज। तो प्लस क्यू से डिस्टेंस हमने उसका कंसिडर कर लिया r प्लस, माइनस क्यू से डिस्टेंस कंसिडर कर लिया r माइनस, ठीक है ना बच्चों। अब v का फॉर्मूला था KQ/R, मतलब 1/R का वैल्यू डिराइव करना होगा। तो हमें क्या करना होगा, 1/R प्लस और 1/R माइनस का वैल्यू डिराइव करना होगा। तो हमने सबसे पहले ये वाले जो ऊपर वाले जो ट्राइंगल है ना, उससे हमने एक वेक्टर का रिलेशन डिराइव किया, उससे हमने r प्लस का वैल्यू बना के रखा, सेम थिंग r माइनस का वैल्यू बना के रखा। फिर हमने एक r प्लस का वैल्यू लिया, उसका मैग्नीट्यूड लिख लिया, कुछ सिंप्लीफिकेशंस किए यहाँ पे देखो, जिसको निगलेक्ट करना था उसको निगलेक्ट कर लिया। यहाँ पे वापस हमने हाफ पावर वाला जब आया तब बाइनोमियल थ्योरम से वापस उसको निगलेक्ट कर लिया कुछ टर्म्स को,
और हमें मिल गया 1/r प्लस। एंड आफ्टर देन ऑनवर्ड्स वी डायरेक्टली राइट दैट इज सिमिलरली 1/r माइनस 1/r 1 माइनस, जहाँ पे प्लस था देखो माइनस वाला लिया था तब हमें प्लस मिला, तो प्लस होगा तो माइनस मिलेगा, तो हम डायरेक्टली लिख पाएंगे। अगर आप डिराइव करना चाहो तो ये डेरिवेशन बहुत बड़ा हो जाएगा, वापस वही प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन हमें वो करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम सिंपल सा हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों? सो ये आप पॉज करके कॉपी कर लो, क्योंकि आगे हमें और ज़्यादा इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें पोटेंशियल एट पी फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, तो आप वीडियो पॉज करके कॉपी कर सकते हो। चलो 1/r प्लस का वैल्यू मिल गया, 1/r माइनस का वैल्यू मिल गया, तो अब हम क्या करेंगे, पोटेंशियल एट पॉइंट पी फाइंड करेंगे। देखो एकदम सिंपल सा है, अगर पोटेंशियल एट पॉइंट पी फाइंड करना होगा तो वी विल राइट लाइक दिस, प्लीज ध्यान दीजिएगा, द पोटेंशियल ऑफ डाइपोल at point P is given by V is equals to potential due to positive charge plus potential due to negative charge। potential due to positive charge होगा K Q by R plus potential due to negative charge होगा K Q, लेकिन माइनस Q तो माइनस है तो माइनस K Q by R माइनस K Q। Take KQ as a common, so we will get 1/r plus minus 1/r minus। It's very simple। हमने क्या किया, KQ को कॉमन ले लिया, 1/r plus 1/r minus का वैल्यू हम पुट करेंगे, so therefore V is equals to KQ 1/r plus, what is the value of 1/r plus, 1/r in bracket 1 plus a cos theta डिवाइडेड बाय r माइनस 1/r माइनस 1/r माइनस का वैल्यू क्या होगा, 1/r ब्रैकेट 1 माइनस a cos थीटा बाय r। हमने दोनों का वैल्यू पुट कर लिया, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक सिंपल सा फॉर्मूला डिराइव करेंगे। देखो ध्यान दो, सो देयरफॉर V इज इक्वल्स टू KQ, टेक 1/r, देखो यहाँ पे भी 1/r है, यहाँ पे भी 1/r है, कॉमन लेंगे, सो V इज इक्वल्स टू KQ बाय R, 1/r को कॉमन ले लिया, सो वी विल टेक द रिमेनिंग टर्म्स आर 1 प्लस a cos थीटा डिवाइडेड बाय R माइनस 1 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस a cos थीटा divided by r। It's very simple, plus 1 minus 1 cancel out, so we will get V is equals to KQ by R into a cos theta by R plus a cos theta by, क्योंकि 1 minus 1 तो कैंसिल हो जाएगा, a cos theta by R plus a cos theta by R, that is 2a cos theta divided by R। ये तो सिंपल सा हो गया, इट्स वेरी सिंपल। So is equals to, we can write like this, K 2AQ, हम साथ में लिखेंगे 2AQ, देखो मल्टीप्लाई 2AQ cos थीटा एज इट इज डिवाइडेड बाय R इंटू R हो जाएगा R स्क्वायर। 2AQ इज द डाइपोल मोमेंट, सो KP cos थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, सो दिस इज V, द पोटेंशियल ऑफ डाइपोल। अब आप सोचोगे सर यहाँ पे V is in the form of dipole moment and dipole moment is what, vector quantity। अगर dipole moment vector quantity है तो V भी vector होना चाहिए, but we know that V is a scalar quantity। तो फिर ये जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट तो कुछ रॉन्ग जैसा दिख रहा है, तो हमें क्या करना होगा, कुछ ऐसा यहाँ पे एक फॉर्मेट उसको ऐसे रिप्रेजेंट करना होगा जैसे स्केलर क्वांटिटी में मिल पाए। सो दैट्स वाई V इज इक्वल्स टू, प्लीज ध्यान दो, K P वेक्टर डॉट R कैप डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब आप सोचोगे ये डॉट प्रोडक्ट क्यों लिया, क्योंकि ये तो स्केलर है, तो देखो स्केलर प्रोडक्ट हो गया, क्योंकि R कैप इज ए यूनिट वेक्टर, R कैप इज व्हाट, यूनिट वेक्टर। और यहाँ पे देख सकते हो ये जो डायरेक्शन है नेगेटिव टू पॉजिटिव, इट इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर P, और P और R के बीच का एंगल क्या है, थीटा।
दिस इज द आर, मतलब डायरेक्शन ऑफ आर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, डायरेक्शन ऑफ आर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इट्स यूनिट वेक्टर। तो हमने उसका यूनिट वेक्टर ले लिया। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कुछ ऐसे होगा, यू नो दैट इफ आर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इन दैट केस आर इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए? ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, बी दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। अगर यहां पे v इज इक्वल टू ऐसे होगा के पी डॉट आर कैप बाय आर स्क्वायर, तो कुछ ऐसे लिख पाओगे के मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी मैग्नीट्यूड ऑफ आर कैप इंटू कॉस थीटा एंगल बिटवीन देम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। सो के पी का मैग्नीट्यूड होगा पी, आर कैप का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा और ये हो गया कॉस थीटा डिवाइड बाय व्हाट आर स्क्वायर। अगेन द सेम थिंग, ये तो वही आ गया देखो। सो आपको ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, लेकिन जब भी आपको उसका पोटेंशियल के बारे में पूछा जाए, दिस इज यूज्ड ओनली फॉर द मैग्नीट्यूड, क्योंकि जब भी आप देखोगे तो P इज अ वेक्टर क्वांटिटी तो हमें कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करना होगा, ठीक है ना बच्चों। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल ऑफ डाइपोल, ठीक है ना बच्चों। अब डाइपोल से किसी भी पॉइंट पे हम पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। वो आप बोलोगे सर अगर वो पॉइंट एक्सिस पे होगा तो, मान लो दिस पॉइंट P इज ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, तब कैसे फाइंड करेंगे? सर अगर वो मान लो इक्वेटर पे होगा तो तब कैसे करना होगा? तो उसके लिए हमें कुछ अलग अलग फॉर्मूलाज डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है। हमने ये एक थीटा एंगल बनाने वाले एक वेक्टर आर के साथ जो पॉइंट P था उसका एक स्टैंडर्ड फार्मूला डिराइव कर लिया। तो आप बोलोगे सर वो हमें कैसे पता चलेगा, हम कैसे फाइंड कर पाएंगे? तो देखो ये कॉपी करना है, आप वीडियो पॉज करके कॉपी कर सकते हो, ठीक है ना बच्चों। अब हम एक्सिस पे देखते हैं एज वेल एज इट्स ऑन इट्स इक्वेटर। हमें फार्मूला भी पता चल गया के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। चलो इसको मैं ऐसे ही रखता हूँ ताकि आपको पता चले। चलो ध्यान दो, फर्स्ट देखेंगे ऑन द एक्सिस, फर्स्ट वन केस वन ऑन द एक्सिस ऑफ और एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी, अगर ये डाइपोल है, अगर दिस वन इज अ डाइपोल, इफ दिस वन इज अ डाइपोल, तो द लाइन पासिंग थ्रू द डाइपोल इज इट्स एक्सिस। दिस वन इज माइनस क्यू चार्ज, दिस वन इज प्लस क्यू चार्ज, ठीक है ना। अब ये सेंटर से अगर मान लो सेंटर से वो जो पॉइंट है ना पर्टिकुलर P पॉइंट, वो R डिस्टेंस पे ये साइड पे है, विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर P। अगर ऐसा होगा P दैट इज डाइपोल मोमेंट, एंड डाइपोल मोमेंट, द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज ऑलवेज नेगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव चार्ज। अगर मान लो कि पॉइंट P जो है ना, ये पॉइंट P इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, अगर डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होगा तो द एंगल बिटवीन P and R, angle between P and R is what? 0. So in this case लिखेंगे if P is parallel to R then theta is equal to 0, मतलब ये वाला केस। and in that case potential V is equals to Kp cos theta, मतलब cos 0, थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा 0, we have to find magnitude divided by R square। तो ये मिल गया cos 0 इज +1, सो प्लस Kp बाय आर स्क्वायर। ये फर्स्ट केस का एक सब पार्ट आ गया। वेन एवर द पॉइंट इज ऑन द एक्सिस इन सच अ वे दैट इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ P दैट इज डाइपोल मोमेंट। अगर यही पॉइंट यहाँ पे होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो तब कुछ अलग मिलेगा। तो देखो कुछ ऐसे होगा कि मान लो दिस इज द डाइपोल, माइनस क्यू प्लस क्यू, और उसके सेंटर से उसके एक्सिस पे
अब डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन तो नेगेटिव टू पॉजिटिव है, मतलब ये हो गया। अब उसके एक्सिस पे, उसके सेंटर से r डिस्टेंस पे ये जो पॉइंट P यहाँ पे होगा विच इज अपोजिट टू द P, तो लिखेंगे इफ P and R are opposite और एंटी पैरेलल, then we know that theta is equals to 180 degree. 180 degree that is denoted by pi radian, तो होगा potential V is equals to kp cos pi divided by r square, and we know that cos pi is -1, so minus kp by r square. This is the formula for the potential at a point on the axis of dipole. There are two possibilities, whether P is parallel to R, so in that case V is equal to plus kp by r square, and if it is opposite that time V is equal to minus kp by r square. ठीक है ना बच्चों, दो एक ही पॉइंट के दो सब टॉपिक हो गए। अब होगा केस नंबर 2, दैट इज ऑन इट्स इक्वेटर। तो लिखेंगे एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटर ऑफ और इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ डाइपोल। अगर ऐसा होगा तो हमें कुछ फिगर ऐसे मिलेगा। देखो बहुत ज़्यादा सिंपल सा है, ये हो गया डाइपोल, दिस वन इज माइनस क्यू चार्ज, दिस वन इज प्लस क्यू चार्ज, डाइपोल मोमेंट इज इन दिस डायरेक्शन and from its center the point P is at this point on its equator, so the angle between them is 90 degree. तो लिखेंगे if P is perpendicular to R, मतलब वो क्या हो गया इक्वेटोरियल प्लेन, then theta is equal to 90 degree. So potential V is equal to क्या हो जाएगा kp cos 90 divided by r square is equals to what, 0. This is the potential of dipole on its equator on its axis. ठीक है ना बच्चों, तो दोनों केसेस का हमने डिस्कस कर लिया है, एकदम सिंपल सा है। देखो कॉपी डाउन, वीडियो पॉज करके आप कॉपी कर सकते हो।